वक्त था जब पाकिस्तान पर परवेज का राज था। परवेज यानी आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ सदर पाकिस्तान और पंजाब के वज़ीर आला जनाब चौधरी परवेज रही थे। अब एक बार फिर वही सूरत हाल है। जनरल आसिम मुनीर मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और आसिम मलिक ISI के नए सरबराह होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो मुल्क की सबसे बड़ी एजेंसी की भाग दौड़ संभालेंगे, ये लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक के साहबजादे हैं। जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक को GM मलिक के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ के साथ काम कर चुके हैं और साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के ससुर मेजर जनरल एजाज अमजद के दोस्त रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल 10 कोर की क़यादत भी कर चुके हैं और रावलपिंडी के कोर कमांडर भी रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है, जबकि वो आर्मी की तरबियत में एजाजी शमशीर हासिल कर चुके हैं। इसी तरह वो फोर्ट लेमनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को फौज की फील्ड और ऑफिस दोनों में काम का वसी तजर्बा है। वो बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड के साथ साथ वजीरिस्तान में ब्रिगेड कमांड भी कर चुके हैं। नामजद होने वाले नए DG ISI नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में चीफ इंस्ट्रक्टर और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में बतौर इंस्ट्रक्टर खिदमत अंजाम भी दे चुके हैं। इसके अलावा वो मिलिट्री डायरेक्टोरेट में भी फ्राइज सरंजाम दे चुके हैं। वाज़ेह रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर से ISI की बतौर DG कमांड संभाल लेंगे। ये भी बताया जाता है कि ISI के सरबराह की तब्दीली मुल्क में बहुत सी तब्दीलियों का पेश खैमा होती है। जब जनरल फैज हमीद की जगह नदीम अंजुम ने ली तो मुल्क में इमरान खान के बजाय शहबाज शरीफ आ गए थे। अब देखना ये होगा कि तब्दीली 30 सितंबर से शुरू होती है या 4 नवंबर से। यहाँ एक और अहम बात ये भी है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इनको पहले ही प्रमोट कर चुके हैं। ये चहमगोइयां भी सामने आ रही हैं कि क्या आला अदलिया को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक कौन सी पॉलिसी अपनाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कंफर्ट जोन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के साथ ही था। अगर वो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में बहुत सी तब्दीलियां होने का इम्कान है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की तैनाती एक ऐसे वक्त में हुई है जब मुल्क में खुफिया एजेंसियों के सियासत में किरदार और शहरियों की निगरानी जैसे मामलात पर बहस हो रही है। अहम सवाल ये है कि इन्हें किस किस्म के चैलेंजेस का सामना हो सकता है। DG ISI का किरदार पाकिस्तान में सबसे अलग है। वो अस्करी और सिविलियन क़यादत दोनों के लिए कौमी सलामती के मामलात पर डिफेक्टिव मुशीर हैं और दोनों ही इनकी मालूमात, तज्जियों और राय पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के लिए सबसे अहम अमेरिका और चीन है, जिनके साथ पाकिस्तान की ख्वाहिश होगी कि दोनों मुल्कों के साथ सिक्योरिटी और मुआशी ताल्लुकात बेहतर हों, जबकि भारत का बड़ी मगरबी कुव्वतों के साथ गहरा होता हुआ ताल्लुक है, जिसमें भारत की कोशिश है कि इन्हें सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकन की हैसियत मिले, जबकि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा बनने की कोशिश वो अवामल हैं जो कि नए DG ISI को दरपेश होंगे। इनके लिए एक और चैलेंज अफगानिस्तान में तालिबान की क़यादत को इस बात पर कायल करना है कि इन्हें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ते हुए असर को खत्म करना है, जबकि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस और GHQ के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हैं, जो इनके लिए फायदा मंद है। लेकिन इन्हें यहाँ सियासी बहरान को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। ये कहानी इसी डगर पर रहेगी। ये सब कुछ अभी पर्दे के पीछे है और आज की हकीकत ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को ISI की कमांड संभालने वाले हैं।